दोस्तों, आज कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम देने आ चुके हैं कि वहाँ पर हमें अपनी ताकतवर दिमागी शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारा दिमाग आश्चर्यों से भरा हुआ है। हमारा दिमाग इस तरह है कि अगर आपने इसकी ताकत को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो ये उसी तरह काम करता है जैसे सूर्य की किरणें मैग्नीफाइंग ग्लास से गुजरती हैं। जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से गुजरती हैं तो वो कागज़ पर आग लगा देती हैं, और जब ये बिखराव होता है तो इनका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। आप भी अगर अपने दिमाग की शक्तियों को इकट्ठा करना सीख जाते हैं तो आप अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और जब चाहे तब वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप अपने दिमाग को एकाग्र कर सकते हैं, अपने ध्यान को भटकने से रोक सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए और जो मेथड्स मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहिए। पहला जो स्टेप होता है ध्यान भटकने का मूलभूत कारण होता है वो अपने सब्जेक्ट में आपकी रुचि ना होना है। हमें सब्जेक्ट बड़ा नीरस लगता है, खासतौर पे जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें बहुत से ऐसे डिवीजन्स आते हैं जो हमें भटकाते हैं। तो सबसे पहले आप एक आर्टिफिशियल अभिरुचि का एक उत्पन्न करिए, एक आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से एक रुचि पैदा करिए। आपको करना यह है कि आप आराम से बैठ जाएं और सब्जेक्ट के प्रति एक मोह पैदा करें। आप कल्पना करिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मुझे आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का जो उद्देश्य है मैं इसकी गहराई में उतरकर इसके सभी डायमेंशंस को देख सकूंगा। जब मैं सिविल सेवा में जाऊंगा या मैं जब कोई भी पढ़ाई कर रहा हूं तो इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैं एक बेहतरीन ऑफिसर बनूंगा। अपनी कल्पनाओं को आगे लेकर जाइए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके जय जयकार के नारे लग रहे हैं और आपके ज्ञान से सभी बहुत प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री आपके इस नॉलेज के लिए आपको बार बार अपने पास बुलाते हैं और आपको बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं। जैसे ही आप ये अनुभूति करना शुरू करेंगे आपके शरीर में एक रोमांच जन्म ले लेगा, एक जो है वो एक अजीब सी ऊर्जा आपको महसूस होगी और सब्जेक्ट के प्रति हमारा रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये अभिरुचि जो आपके भटकाव है, जो आपके विचार इधर उधर भटक रहे हैं, आपके अंदर से एक रिपल्शन आ रहा है, अरे यार ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इनसे आप बहुत दूर हो जाएंगे और आप धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। ये बात आपको भी पता होगी कि जो चीज़ हमारे मन की होती है, जिसमें हमारा ध्यान लगता है, वो हम घंटों कर सकते हैं। जो पबजी खेलते हैं या जो क्रिकेट खेलते हैं या कोई गेम में जाते हैं वो घंटों घंटों कॉन्सेंट्रेट होकर रह सकते हैं। वही लोग जब किताबें पढ़ने की बारी आती है तो उनसे काटे नहीं कटते, दिन या रात वाली हालत हो जाती है और 10 से 15 मिनट भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाते। तो पहला नियम, आज से आप आर्टिफिशियल अभिरुचि पैदा करेंगे, जो मेथड मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे। दूसरा एक होता है त्राटक। त्राटक वो बाह्य ध्यान का मेथड होता है जिससे आप अपने दिमाग को फोकस करने का प्रयास करते हो। आप किसी भी शांत कमरे में जहां पंखा ना चल रहा हो वहां पर पालथी मारकर बैठ जाएं और आप जब आंख की जो ऊंचाई है उसके बराबर एक स्टूल पर एक मोमबत्ती को रख लें। ध्यान रहे ये मोमबत्ती की लौ हिलनी नहीं चाहिए और थोड़े समय तक बिना पल के झपकाए इसकी लौ को देखने का प्रयास करिए। शुरुआत में ये भटकाव होगा और ये धीरे धीरे आप लौ के अंदर प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे कि आपको पीली ज्योति से धीरे धीरे लाल ज्योति दिखनी शुरू हो जाती है और आप उसके अंदर प्रवेश करना शुरू करेंगे। और गहराई में जाएंगे तो आपको नीले रंग का प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा और आप इंटीरियर हो जाएंगे। धीरे धीरे आप दिखाई पड़ेगा कि जो पूरी मोमबत्ती है उसकी जगह आपको एक पॉइंट मिल रहा है। शुरुआत में ये आपको तकलीफ दे सकता है, आपका ध्यान भटक सकता है और आप हो सकता है उठ जाए ध्यान से। लेकिन अगर आप 21 दिनों तक इसे फॉलो करते हैं तो आपकी दिमागी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आप लंबे समय तक कंसंट्रेट कर पाएंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट इसको करने का प्रयास जरूर करें। और अगर आप ये कर नहीं सकते तो मैं अब आपको तीसरा मेथड बताता हूं, ध्यान यंत्र के बारे में। बेसिकली ये त्रिभुजों के द्वारा बना हुआ एक खास स्ट्रक्चर होता है जो आपकी आई मूवमेंट को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। अगर आप इसमें फोकस करके देखेंगे तो धीरे धीरे ये आउटर पेरिफेरीज यानी बाहर की तरफ से ये अंदर जो मुख्य बिंदु है उस तरफ आपके ध्यान को ले आने का प्रयास करता है। जैसे जैसे आप अंतिम बिंदु की तरफ आएंगे वैसे वैसे आपके जो बाहर के जो छल्ले हैं, बाहर के जो त्रिभुज हैं, वो आपके दिमाग को बाहर लेकर जाएंगे। आपको अपना पूरा ध्यान इसके केंद्र में रखना है, इसको देखना है, लेकिन ये जो पैटर्न है वो आपके दिमाग को बाहर की तरफ लेकर जाएगा। इसी रस्साकसी में जब आप बार बार अपने केंद्र बिंदु की तरफ लौटेंगे तो धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्तियां उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगी। मैंने इस वीडियो के नीचे इसकी पीडीएफ दे रखी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं या जहां पालथी मारकर आप बैठ सकते हैं वहां पर आप इसको अपनी आंख की ऊंचाई के बराबर दीवार पर चिपका लीजिए और उसके आगे कम से कम 4 फीट की दूरी पर बैठकर आप इसके केंद्रीय बिंदु पर ध्यान लगा सकते हैं। 21 दिनों के बाद आप अपनी मानसिक शक्तियों में बहुत अधिक जो है वो शांति देखेंगे, बहुत अधिक ताकत देखेंगे और देखेंगे कि आपका ध्यान अब लंबे समय तक कंसंट्रेट हो रहा है और आपका ध्यान धीरे धीरे भटकना बंद हो गया है।
आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी और अब आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक टिका रहेगा। आप अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके आपकी आंखों के सामने गुजरता है, तो उसका बड़े से बड़ा हिस्सा आपके दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। और यही वो मानसिक शक्ति है जो मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं। अपने स्टूडेंट को मैं ताकतवर बनते हुए देखना चाहता हूं। इसके पश्चात एक और मेथड होता है। अगर आप शांत होकर चेयर पर बैठे या सुखासन में बैठे तो आप आंखें बंद करके पहले अपनी श्वास को स्थिर करने का प्रयास करें। इनहेल और एक्सहेल करके आप अपने श्वसन तंत्र को जो है नॉर्मल कर सकते हैं। अब इसके पश्चात आप मन में कल्पना करना शुरू करिए। कल्पना आपके द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। जैसे आप विश्व युद्ध का चित्र देख सकते हैं कि विश्व युद्ध की लड़ाई हो रही है, सैनिक कैसे आपस में टकरा रहे हैं, कैसे गोलियां चल रही हैं। या कोई बहुत पॉजिटिव आप देख सकते हैं कि आप दौड़ रहे हैं और आपके शरीर की मांसपेशियां किस प्रकार कार्य करें, किस प्रकार आपके पैर उठ रहे हैं, पंजे उठ रहे हैं, आपका जो है श्वास कैसे अंदर आ जा रही है, आप अवलोकन कर रहे हैं। जब आप अपनी इस कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी मेमोरी के सेंसेस हैं वो डेवलप करना शुरू कर जाते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी आपको ध्यान की तरफ लेकर जाती है। आप कई कल्पनात्मक चित्र देख सकते हैं, जैसे आपके सामने गांधी खड़े हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं, या गांधी और चर्चिल में बातचीत चल रही है और आप वहां खड़े होकर उसको देख रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो अभी आपके सामने ना हुई हो उनकी कल्पनाएं करना, और ऐसा कल्पनाएं करके आप अपने दिमाग के जो कल्पना के फीचर्स हैं उनको ताकतवर कर सकते हैं। याद रखिएगा, आइंस्टाइन ने कहा था कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। और धीरे धीरे आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होगी। ये वही मेमोरी है जिसकी वजह से विवेकानंद जिस किताब को एक बार पलट लिया करते थे हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता था। तो ये अभ्यास के द्वारा आप भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको जो है इसके बारे में ध्यान लगाना है, इसके बारे में आपको देखना है, इमेजिनेशन करना है और आपके दिमाग में जो पैटर्न्स हैं उनको सेट करते जाना है। तो दोस्तों, जो मैंने मेथड बताया है उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, जहां आप आसपास पढ़ रहे हैं वहां पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा आवाजें या डिस्टर्ब करने वाले लोग, कुछ लोग मोबाइल ऑन करके बैठते हैं, इन सब को हटाइए। ये भी ध्यान को भटकाने का आर्टिफिशियल काम करते हैं। आपका लक्ष्य है पढ़ना और पढ़ के सफल होना और देश के लिए एक बेहतरीन जो है वो अधिकारी बनना। तो आप इस काम के लिए जुटे रहेंगे और इस वीडियो को देखिए, जो मेथड्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो करिए दोस्तों, और दिमाग आपका इतना ताकतवर, इतना केंद्रित हो जाएगा कि जिस बिंदु पर आप ध्यान लगा देंगे वो आपको हासिल होकर रहेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आपके जो प्रश्न हैं, जो दिक्कतें हैं, जो आपको रोक रही हैं आपके सपनों को पाने से, उनके बारे में हमें बताएं। वीडियो के माध्यम से उनका मैं सॉल्यूशन जरूर पहुंचाऊंगा। इस चिराग को, इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाएं, अपने दोस्तों तक लेकर जाएं। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाएं जिससे वो लाभान्वित हो सकें, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप एक चेन का हिस्सा है, वो चेन जो सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए बेचैन बैठी है। धन्यवाद दोस्तों।